वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे जो टॉपिक पिछले वीडियोस में सीख रहे थे उससे थोड़ा अलग लेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एग्जाम्पल सॉल्व किया है इसका। तो ये सेकंड एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाली हूँ, जो कि होगा हिंदी में। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि थी इंग्लिश में। तो वो टॉपिक था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि इसका आपको शॉर्ट फॉर्म ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करनी है। तो ये वीडियो मैंने इंग्लिश में सिखाई थी कुछ आई डोंट नो 5 मंथ्स बैक। तो इस वीडियो में मैं ये हिंदी में सिखाने वाली हूँ। जो ट्रांजैक्शंस इंग्लिश में ही होंगे पर आपको मैं समझाने वाली हूँ हिंदी में। हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, सीधा हम हमारे ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे और उसकी पोस्टिंग करेंगे। ये एक हिंदी में वर्जन किया हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच का एग्जाम्पल है, जहाँ पे मैंने खुद से कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं। पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जो कि इंग्लिश में है, पर कुछ लोगों को समझ में आया होगा या कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो इसीलिए मैंने एक इसका हिंदी वर्जन बनाने का सोचा, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से अकाउंट्स डेबिट हो रहे, क्रेडिट हो रहे, क्यों हो रहे, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा अकाउंट अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन स्पेशली मैंने हिंदी में समझाने के लिए लिखे हुए हैं। इसका सोल्यूशन भी आपको मैं हिंदी में ही बताऊंगी। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं हर ट्रांजैक्शन में, वो देखते हैं। ठीक है सर, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मिस्टर कुमार कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, तो दो अकाउंट्स हमें पहले ही पता है। पहला तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट, दूसरा होगा ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। ये मैं क्यों पहले से ही लिख रही हूँ, क्योंकि अब जब आप सॉल्यूशन सॉल्व करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने क्वेश्चन में दो अकाउंट्स ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए हैं, ताकि आपको उसके हिसाब से रूल अप्लाई करना इजी हो जाएगा। और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वो भी आपको रूल्स से पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम ये रफ में लिख ले रहे हैं कि कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होने वाले हैं हर ट्रांजैक्शंस में। पर आपको रूल्स पता होने चाहिए अकाउंट्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी ₹1,200। अभी यहाँ पे दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। पहला तो होगा सैलरी अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। इसको हम सॉल्यूशन में विद रूल्स डिस्कस करेंगे कि क्यों ये डेबिट हुआ है, क्यों ये क्रेडिट हुआ है। तो अभी सिर्फ हम अकाउंट्स लिखेंगे। पहला तो है सैलरी अकाउंट एंड अदर वन इज कैश अकाउंट। और हम रूल्स की मदद से इनको डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर ₹5,000। अगेन टू अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज फर्नीचर अकाउंट and second one is cash account. So these two accounts are affected in the third transaction. अभी fourth transaction देखते हैं। Purchased goods from Rakesh for cash ₹7,500। अभी इसमें भी दो ट्रांजैक्शंस आएंगे। ठीक है, पहला आएगा परचेसेस अकाउंट, सेकेंड वन इज Anil account. I will write down here purchases account and this is Rakesh account. I'm sorry, not Anil, Rakesh account. ठीक है, अभी next one, sold goods to Shyam costing ₹13,000. Now in this also two accounts. First one is cash account and second one is sales account.
ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट वन, पेड रेंट ₹500. नाउ हियर रेंट अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट and cash account is the second account affected in this transaction. So ये हमारा एक रफ फॉर्मेट हो गया कि कौन से दो अकाउंट्स हर ट्रांजैक्शंस में इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम डायरेक्टली अभी इसका सोल्यूशन में इनकी पोस्टिंग करेंगे विथ रूल्स एंड विथ रीजंस व्हाई दे आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मेट है। ये हमने पहले भी एक मेरी वीडियो में हमने देखा हुआ है, तो इसको हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्या कॉलम है या किस में क्या जाने वाला है। बट मैं आपको फिर से बताऊंगी ये हर कॉलम में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हेडिंग हो गई एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सॉरी फॉर द कंजेशन ओवर हियर एज आई वाज नॉट हैविंग स्पेस टू राइट डाउन द हेडिंग्स, सो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है लेटर्स में, बट आई विल टेल यू ये कैसे कौन से कॉलम है। ये सीरियल नंबर है, यानी कि ट्रांजैक्शन का नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन की मतलब डिटेल्स लिखनी। अगर आपने मिस्टर कुमार कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000 ये अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको वो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन के कॉलम में लिखना है। टू एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स का कॉलम में आपको लिखना है कि कौन से दो अकाउंट्स का इफेक्ट हुआ है। मतलब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है इतने इतने कैश से, तो वो टू अकाउंट्स, यानी कि अगर कैश कम्स इन बिजनेस एंड कैपिटल, प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल। सो ये दो एस्पेक्ट्स हो गए हमारे ट्रांजैक्शन के। अकाउंट्स इन्वॉल्व हमने क्वेश्चन में ही लिख लिए थे रफली, तो हमें वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेने हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें क्या करना है, अगर आपके टू अकाउंट्स जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो उनके नेचर के हिसाब से आपको उनके क्लासिफाई करना है। मतलब कौन से अकाउंट्स में रियल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, इन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ये दो अकाउंट्स कौन से अकाउंट में क्लासिफाई हो रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है एज इट इज आवर एसेट, और कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि हमने खुद ने कैपिटल हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस चालू करने के लिए। तो ये हो गया रूल्स अप्लाइड, यानी कि अगर कैश अकाउंट जैसे रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर कैश ये हमारी असेट है, तो उसके हिसाब से आपको रूल वहाँ पे लिखना है, पूरा का पूरा रूल नहीं लिखना है रियल अकाउंट का। सो उसके हिसाब से आपको रूल लिखते जाने हैं। ओके, सो अकाउंट टू बी डेबिटेड, अभी यहाँ पे हमें पता है अकाउंट डेबिटेड कैश हो रही है, सो कैश अकाउंट हमें उस कॉलम में लिख देनी है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो हमें अकाउंट टू बी क्रेडिटेड के कॉलम में लिख लेनी है। सो हम शुरू करते हैं हमारे वो एग्जाम्पल के साथ। सो पहला ही हमने देखा हुआ था, मिस्टर कुमार कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सो इसमें 2 अकाउंट्स है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सो यहाँ पे फर्स्ट लिख लो। उसके बाद ट्रांजैक्शन लिख लेना, मिस्टर कुमार commenced business with cash ₹50,000। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन। अब 2 एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स, ठीक है।
अभी हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में हमने लिख लिए थे 2 अकाउंट्स, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सो कौन सा बिजनेस में आया है, किसने लाया है, वो इसका डिस्क्राइब करना है हमें यहाँ इस कॉलम में 2 एस्पेक्ट्स के। सो एज कैश कम्स इन बिजनेस, हमने कैश से बिजनेस की शुरुआत की है। सो कैश कम्स इन, ये हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया, कैश कम्स इन बिजनेस, या आप सिंपली ऐसे भी लिख लेना कैश कम्स इन, अगर इतना लॉन्ग नहीं लेके जाना है उसे, सिंपली आप कैश कम्स इन लिख लोगे तो भी चलेगा। और नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल, क्योंकि जो ला रहा है कैश बिजनेस में उसका भी आपको यहाँ पे एस्पेक्ट या इफेक्ट देना होगा। सो प्रोप्राइटर ने लाया है बिजनेस में, क्या लाया है, कैपिटल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज गिवर ऑफ कैपिटल। सो ये हमारे 2 एस्पेक्ट्स हो गए। अकाउंट्स इन व्हाट, वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इट, सो डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन करनी है। अभी कैश अकाउंट हमें ऑलरेडी पता है, वो रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट हम लिख लेंगे, और कैपिटल अकाउंट हमारी पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। नाउ रूल्स अप्लाई करने हैं। अब रूल्स कैसे, जो अकाउंट हमने पहले लिखा हुआ है, यानी कि कैश अकाउंट हमने पहले लिखा हुआ है, तो रियल अकाउंट का पहला रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, सो हम सीधा सीधा वही लिख लेंगे। ये हो गया रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। नाउ पर्सनल अकाउंट का रूल। अभी कैपिटल अकाउंट ये सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन का, पर पर्सनल अकाउंट का क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल हो गया पर्सनल अकाउंट का। अभी हमें पता है पर्सनल अकाउंट ये सेकेंड अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन का, तो पर्सनल अकाउंट का हमें सेकेंड रूल लिख लेना है, यानी कि क्रेडिट द गिवर। हो गया आसान, तो ऐसे हमें ये लिखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारी हो गई रूल्स अप्लाइड। नाउ अकाउंट टू बी डेबिटेड एज इट इज। अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा अकाउंट है, वो है कैश अकाउंट। सो सिंपली हम यहाँ पे कैश अकाउंट लिख लेंगे, और क्रेडिट का कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ये। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। अभी हम सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखेंगे। पेड सैलरी ₹1200। अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी अकाउंट्स डिस्कस किए हैं, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे ये पेड सैलरी की हुई है हमने, और सैलरी अकाउंट पहले आया हुआ है। सो ये पहले क्यों आया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट की है, तो हमारा ये एक्सपेंस हो गया सैलरी। सो सैलरी अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और उसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। पर यहाँ पे हमारा खर्चा हुआ है सैलरी पेमेंट करके, सो हमें यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल का डेबिट का रूल, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश अकाउंट यहाँ पे सेकेंड अकाउंट इफेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है,
एज हमने सैलरी पे की है, हमें सैलरी का अकाउंट पता है, कैश अकाउंट भी हमें पता है, वो हमारी असेट है, तो वो हमारा रियल अकाउंट हो गया। जस्ट रिमेंबर, एवरी असेट इज रियल अकाउंट। ये आप दिमाग में बैठा लो कि जो भी आपकी असेट है वो रियल अकाउंट है। तो सिमिलरली कैश हमारी असेट है, तो वो हमारे रियल अकाउंट हो गया। सो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर यहाँ पे हमने सैलरी पेमेंट की हुई है, तो क्या हो गया? कैश हमारे बिजनेस से या हमारे फर्म से बाहर जा रही है, सो हमें इसका क्रेडिट इफेक्ट देना होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ रियल अकाउंट का। ओके, सो हम इसका पोस्टिंग करेंगे। अभी यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन का नंबर लिखेंगे, पेड सैलरी डिस्क्रिप्शन, ₹1200 हो गया ये डिस्क्रिप्शन ट्रांजैक्शन का। अभी एस्पेक्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट एस्पेक्ट होगा सैलरी इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सैलरी इज एन एक्सपेंस। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट हो गया कैश गोज आउट। ठीक है, तो ये हमारे दो इफेक्ट्स हो गए। सैलरी हमें देनी है और हमारे यहाँ से कैश बाहर जा रही है, तो खर्चा हो गया हमारा सैलरी, और खर्चा हम कैसे दे रहे हैं? कैश में दे रहे हैं, सो कैश गोज आउट। अकाउंट्स इन्वॉल्व, सैलरी अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट and cash account is the second account. So ये 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। अभी इसका अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे? सैलरी अकाउंट मैंने जैसे कहा कि हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट इसको रिलेट करता है जो एक्सपेंसेस से भरा हुआ है? ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे हम लिख लेंगे, और दूसरा अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हमारी एसेट होगी वो हमारा रियल अकाउंट हो गया। इधर उधर का सोचना भी नहीं, जो आपके सामने एसेट आ जाएगी सिंपली उसको रियल अकाउंट में आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, रूल्स अप्लाई। सिंस नॉमिनल अकाउंट है और सैलरी अकाउंट है, तो नॉमिनल का फर्स्ट रूल क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सिंपली वही लिख लेना है हमें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर आपको इसको फुल फॉर्म में लिख लेना है। मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एक्सपेंसेस, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो हमारा ये रूल अप्लाई हो गया नॉमिनल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का क्या है? एज कैश अकाउंट सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व है, सेकेंड नंबर पर है, तो रियल अकाउंट का सेकेंड रूल क्या है? मतलब कैश गोज आउट। सो यहाँ पे हमें लिख लेना है कैश गोज आउट। हो गया, तो ऐसे हमें यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने, और इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ अभी डेबिट कौन सा होगा? सैलरी अकाउंट होगा या एक डेबिट, और कैश अकाउंट ये हो गया क्रेडिट। तो ऐसे हमें इसमें पोस्टिंग करनी है। तो
हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर। परचेस्ड फर्नीचर ₹5,000। हमने अकाउंट्स डिस्कस किए, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, पर अभी ये डिस्कस करना बाकी है कि क्यों फर्नीचर अकाउंट हमने पहले लिया है। क्योंकि हमने ये फर्नीचर परचेस की है तो ये हमारा खर्चा हो गया। फर्नीचर अकाउंट कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट हमें क्या स्पेसिफाई करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ है क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा हुआ है। पर कैश अकाउंट सेकंड अकाउंट क्यों इफेक्ट हुआ? क्योंकि फर्नीचर तो आपने कैश में लिया हुआ है, अमाउंट मेंशन की हुई है, तो इसीलिए आपके यहाँ से खर्चा हुआ है पैसे की तौर से। तो आपने जैसे ही फर्नीचर खरीदा आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी, यानी कि कैश पेमेंट कर दी, तो कैश आपकी बाहर जा रही है। सो कैश अकाउंट इज द सेकेंड अकाउंट। तो हम इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे डेट लिखेंगे, थर्ड। परचेज फर्नीचर, डिस्क्रिप्शन लिखो ट्रांजैक्शन का, ₹5,000। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन ट्रांजैक्शन का। अभी एस्पेक्ट्स कौन से इन्वॉल्व है? इस ट्रांजैक्शन में हमारा खर्चा हुआ है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट एस्पेक्ट, फर्नीचर कम्स इन। ठीक है, अभी खर्चा किसके ऊपर किया हुआ है हमने? फर्नीचर के ऊपर से, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? फर्नीचर अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्नीचर कम्स इन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट। और सेकंड क्या है? कैश बाहर जा रही है, सो कैश गोज आउट। ठीक है, अभी इसमें रूल, इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व हमें पता है। पहला है फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा है कैश अकाउंट। ठीक है, अभी इसके क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि कौन सा अकाउंट किस में आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, तो इसीलिए हमें इसको नॉमिनल अकाउंट में डालना होगा। सॉरी, फर्नीचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि फर्नीचर हमारी असेट है। भले ही वो हमारा खर्चा हो गया वो फर्नीचर के ऊपर, पर फर्नीचर हमारी बिजनेस में आई है, हमारी फर्म में आई है, तो वो हमारी असेट हो गई। तो इसीलिए ये हो गया हमारी रियल अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रियल अकाउंट, और ये भी हमारा कैश अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों ही हमारे असेट है। पर डिफरेंस इतना ही है कि हमने फर्नीचर खरीदा है जो कि हमारा खर्चा हुआ है, पर फर्नीचर तो हमारे बिजनेस में ही आई हुई, तो इसीलिए रियल अकाउंट का इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। और कैश अकाउंट, रियल अकाउंट हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि फर्नीचर खरीदी है हमने और कैश हमारे बिजनेस से बाहर गई है, सो कैश अकाउंट इज द रियल अकाउंट। तो हम रूल्स अप्लाई करेंगे। फर्नीचर अकाउंट के लिए रूल है हमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि फर्नीचर हमारी बिजनेस में आई है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसके लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश बाहर गई है। और इसके लिए हमें
अकाउंट डेबिटेड कौन सा है, हमें ऑलरेडी पता है, फर्नीचर अकाउंट। और इसके लिए क्रेडिट कौन सा है, कैश अकाउंट। सो ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। सो फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे हम, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश ₹7,500। तो यहाँ पे भी हमारा खर्चा हुआ है। तो दो अकाउंट्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जो कि है परचेसेस अकाउंट और एक राकेश अकाउंट। सो हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। सिमिलर टू द थर्ड ट्रांजैक्शन हम वैसे ही फोर्थ ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राकेश रुपीज फॉर कैश ₹7,500। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन। अभी टू एस्पेक्ट्स कौन से हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट होगा परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कुछ खरीदा है हमने राकेश से, हमारे लिए खर्चा हो गया। सो फर्स्ट अकाउंट का होगा ये। यहाँ पे अगर आपको कोई असेट का नाम नहीं दिया होगा, यानी कि कोई फर्नीचर खरीदा है या कोई लैंड ली हुई है, मशीनरी ली हुई है, तो आपको परचेसेस अकाउंट लिखना है। जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है। अभी इसमें हमें कोई भी एसेट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे परचेसेस लिखना है। पर अगर आपको दिया होगा तो आपको उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम परचेसेस लिखेंगे। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट लिखना है, परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर। इज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सेकेंड अकाउंट है हमारा राकेश अकाउंट। सो राकेश इज द गिवर, ये हो गए हमारे टू एस्पेक्ट्स। अभी अकाउंट्स इन्वॉल्व हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज परचेसेस अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज राकेश अकाउंट, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन, जैसे कि परचेसेस हमारा खर्चा हुआ है, हमने कुछ गुड्स खरीदे हुए राकेश से, और परचेसेस नॉमिनल अकाउंट में फॉल होता है, तो ऑब्वियसली हमारा उसका क्लासिफाई हो गया अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और राकेश एक नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो हमने इसका क्लासिफिकेशन भी सीखा हुआ है पर्सनल अकाउंट का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन। अभी इनको रूल्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारा खर्चा हुआ है, सो हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखेंगे। परचेसेस किया हुआ है तो आपको ऑब्वियसली खर्चा हुआ है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पर्सनल अकाउंट राकेश का है, तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अभी राकेश ने हमें एक
गुड्स बेचे हैं, तो वो क्या हो गया, गिवर हो गया। सो क्रेडिट द गिवर। और अकाउंट टू बी डेबिटेड हमें ऑलरेडी पता है, एक है परचेसेस अकाउंट और दूसरा है राकेश अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹13,000। अभी यहाँ पे हमारा इनकम हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि हमने कुछ गुड्स शाम को बेचे। ठीक है, तो शाम ने हमें पैसे दिए उस गुड्स के अगेंस्ट जो उसने परचेस किए हमसे, जो है 13,000 उसकी अमाउंट। सो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, पर किस चीज़ का किया हुआ है वो नहीं दिया है, बस कुछ सामान हमने बेचा है शाम को, तो इसीलिए सेल्स अकाउंट। तो हम इसका पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिफ्थ, सोल्ड गुड्स टू श्याम, डिस्क्रिप्शन में लिख लो सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹13,000। ठीक है, अभी एस्पेक्ट्स, सेल्स इज एन, सॉरी फर्स्ट अकाउंट हमने कौन सा लिखा था क्वेश्चन में, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश हमारे बिजनेस में आई है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश कम्स इन। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बेचा है तो हमें उसका पेमेंट हुआ है शाम की ओर से। और सेकंड होगा सेल्स इज एन इनकम, हमें यहाँ पे फायदा हुआ है तो इसीलिए सेल्स इज एन इनकम। अभी टू अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज कैश एंड सेकेंड वन इज सेल्स अकाउंट। जो क्वेश्चन में हमने अकाउंट्स लिखे हुए हैं वो वैसे की वैसे यहाँ पे लिख लेने हैं। तो अभी कैश अकाउंट कौन सा हो गया, रियल अकाउंट हो गया। मैंने कहा था जो भी हमारी असेट है वो सारी रियल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल का रूल हमें बताता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अभी रियल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस में कैश आई है तो हम डेबिट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, या डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और नॉमिनल का कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि यहाँ पे फायदा हुआ है तो क्रेडिट इफेक्ट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अभी हमें पता ही है डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये थी हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। नेक्स्ट वन, पेड रेंट ₹500। तो टू अकाउंट्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, पर यहाँ पे हमने रेंट भरा है ₹500 का, तो ये हमारा खर्चा हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो हमारे यहाँ पे रेंट हमने दिया है और कहाँ क्या गया है, हमारी ओर से कैश बाहर गई है,
तो हम इसका पोस्टिंग करेंगे। सिमिलर टू सेकेंड ट्रांजैक्शन, वो भी सेम है इसी की ओर से, बस अकाउंट्स बदले हुए हैं, पर दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 6 पेड रेंट ₹500। तो ये हो गए हमारे डिस्क्रिप्शन। अभी इसके एस्पेक्ट्स लिखेंगे। फर्स्ट इज रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेंट भरा है हमने तो इसीलिए हमारे लिए ये खर्चा हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंड वन, कैश गोज आउट। ठीक है, ये हमारे दो एस्पेक्ट्स हो गए। अभी अकाउंट्स इन्वॉल्व हमें पता है, हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज रेंट अकाउंट एंड अदर वन इज कैश अकाउंट। ठीक है, अभी इनका क्लासिफिकेशन, रेंट अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि खर्चा हुआ है तो हमें रूल पता ही है नॉमिनल के। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट हमें ऑलरेडी पता है रियल है, रियल अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अभी इनका रूल, तो नॉमिनल का रूल हमें पता था है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, आपका खर्चा हुआ है, तो हम कौन सा रूल यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश बाहर गई है हमारी ओर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये हो गया रूल। अभी हमें ऑलरेडी पता है डेबिट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से पोस्टिंग की जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे पोस्टिंग की है। इंग्लिश में भी बताया था मैंने इसका, पर कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो इसीलिए मैंने ये हिंदी में बता दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका मैं एक एग्जाम्पल लूँगी और ट्रांजैक्शंस लूँगी और उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो वीडियो अभी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में ही आया होगा क्योंकि हिंदी में सिखाया है। तो हम इसका अगर अलग एक एग्जाम्पल आपको चाहिए होगा तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी, पर वो रिकॉर्डेड होगी, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि वो आपको चाहिए या नहीं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कुछ समझ में आया है इस वीडियो में या उस वीडियो में, या बाकी के कुछ जो भी वीडियोज़ है जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, आपकी क्लासमेट्स को, जिनको ये ज़रूरत है इसकी अभी। तो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए सो दैट आपको मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।